हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लासेस। आज मैं आपको भाग 2 तथ्यों की सुसंगति बताने जा रही, जो बहुत ही एमपी है। इसके सेक्शन 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसके दृष्टांत भी आते ही हैं। जैसे कि सेक्शन 3 हमें ये चीज़ क्लियर कर देता है, आप साक्ष्य किस तरीके से साक्ष्य दे सकते, साक्ष्य में किस तरह से साक्ष्य दे सकते हो। मतलब कोर्ट में अगर कोई मामला जाता है तो दोनों पार्टी के द्वारा किस तरीके से साक्ष्य पेश किया जा सकते हैं। सेक्शन कहता है कि विवादक तथ्य का मतलब होता है कि ऐसे तथ्य जिनके बीच में विवाद होता है। विवाद किस चीज़ को लेके हो सकता है? अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के बारे में हो सकता है। राइट, डिसेबिलिटी किस चीज़ को लेकर विवाद हो सकता है? क्या इनका अस्तित्व है या इनका वजूद है या इनका अस्तित्व नहीं है। सुसंगत तथ्य, सिंपल लैंग्वेज में उचित चीज़। रिलेवेंट, आप कोर्ट में ले रिलेवेंट चीज़ आप कोर्ट में ले के आओ तब आपकी चीज़ को एक्सेप्ट ग्रहण करेगा। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य साक्ष्य दिया जा सकेगा। जनरल रूल ये कहता है आप क्या कर सकते हो, आप विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य साक्ष्य दे सकते हैं। अब आप साक्ष्य दे रहे हो, कहाँ पर दे रहे हो? कोर्ट के अंदर दे रहे हो। जैसे कि कोर्ट में सिविल कोर्ट भी आता है और क्रिमिनल कोर्ट भी आता है। यहाँ पर जो वाद शब्द यूज किया गया है, वाद शब्द सिविल है। एक शब्द कार्यवाही जिसे प्रोसीजर ये शब्द है। क्रिमिनल का इसका मतलब कि चाहे वह सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है, आपको जो साक्ष्य देने हैं या तो सुसंगत या फैक्ट इन इशू वाले देने हैं। तो हमें सेक्शन ये बताता है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में FI फैक्ट इन इशू और RF का मतलब रिलेवेंट फैक्ट, या तो आप किसी वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्य के बारे में या तो सुसंगत तथ्य के बारे में अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दे सकेगा। इस इसके अलावा नहीं। अपवाद की अलग अलग बात है। यहाँ हम सिर्फ जनरल रूल आपको ये बता रहा है कि एविडेंस कोर्ट में देने हैं, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। विवादक तथ्य के साक्ष्य दे सकते हो या रिलेवेंट फैक्ट के साक्ष्य दे सकते हो। ये जो सेक्शन पूरे एविडेंस एक्ट की आधारशिला है, ये ही सेक्शन है जो पूरे सेक्शन का जनरल रूल बता देता है। अब हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भाग 2 तथ्यों की सुसंगति, जिसमें 3 हैं। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व अनास्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किसी अन्य का नहीं। इसका स्पष्टीकरण, यहाँ यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने हेतु समर्थ नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्सम प्रबंध विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने के हक से वंचित कर दिया गया है। इसका इलिस्ट्रेशन दृष्टांत IMP है। ये प्री में पूछा गया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे B की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी से मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए A का विचारण किया जाता है। A के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद है। जैसे कि A द्वारा B को लाठी से मारना, A का ऐसे मार द्वारा B की मृत्यु कारित करना,
बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय, ये तथ्य विवादक है। थैंक यू। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 4 बताऊंगी, जो एक ही समवार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति है। ये भी बहुत एमपी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं।